80%, 82%, 85% रिजल्ट देते हैं। नहीं तो उसमें तो बहुत सारा जो काम हो रहा है वो प्राइवेट लोग भी तो कर रही है, ज़रूरी नहीं कि सरकारी में ही पढ़कर के 80% रिजल्ट लाया जाए। नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज़ चैनल। अभी हम हैं अरवल ज़िला के कलेर प्रखंड के हाई स्कूल के ऑफिस में, और यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री संजीव श्याम सिंह जी, और यहाँ पर आए हैं और इनका यहाँ पर स्वागत भी किया गया है। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, किस विषय में यहाँ पर आना हुआ, किस तरह से इसका कुछ रोशनी डालें? मेरा ये विद्यालय जो है मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद का सदस्य, और गया निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अरवल जिला भी आता है, उसके हाई स्कूल आते हैं। तो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ मैं। और इसके पहले मैं फतेहपुर संडा महाविद्यालय गया था, फतेहपुर संडा कॉलेज गया था, उच्च विद्यालय अगनूर गया था, उसके बाद अभी कलेर आया हूँ। और सभी शिक्षकों से मैं मिल रहा हूँ, चूँकि मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए उनकी समस्याओं के बारे में जानना, आधारभूत संरचनाओं के बारे में जानना, आँखों से देखना, समझना, फिर उसी हिसाब से आगे कार्य होना। किस तरह का कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, या मतलब क्या माहौल मिल रहा है देखने को? माहौल पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी आधारभूत संरचनाओं में बहुत कमी है। जैसे पहले से ज़्यादा नामांकन हो गया है, तो वर्ग कक्ष की कमी है। जो उच्च विद्यालय है वहाँ वर्ग कक्ष की कमी है। हर एक विद्यालय में पुस्तकालय भवन नहीं है, प्रयोगशालाओं की कमी है। इसके बाद खेलने का मैदान की भी व्यवस्था उतनी नहीं है। शिक्षक भी विषयवार +2 में नहीं है, माध्यमिक में नहीं है पहले से, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। अब सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और हम लोगों का जो उद्देश्य है, माननीय नीतीश कुमार जी का उद्देश्य है कि हम इन सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट विद्यालयों के बराबरी में लाके खड़ा करें। ये हम लोगों का उद्देश्य है। बाकी शिक्षकों में भी कुछ आक्रोश है, उनको वेतनमान की आवश्यकता है, चाहते हैं कि हमें पूर्ण वेतनमान मिले, वो अभी नहीं मिला। काम नहीं करते ना शिक्षक, नहीं, कैसे हम कर सकते हैं पूर्ण काम नहीं करते? अगर वो पूर्ण काम नहीं करते तो रिजल्ट इतना 80%, 82%, 85% रिजल्ट देते हैं। नहीं तो उसमें तो बहुत सारा जो काम हो रहा है वो प्राइवेट लोग भी तो कर रही है, ज़रूरी नहीं कि सरकारी में ही पढ़कर 80% रिजल्ट लाया जाए। हाँ तो ठीक है, सरकारी विद्यालय को हमने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट विद्यालय या CBSE विद्यालय के बराबरी में ला के खड़ा करें। ऐसा इसलिए सरकार हमारी सोच रही है, क्योंकि हमारी सरकार का बैकग्राउंड समाजवादी बैकग्राउंड है। ये गरीबों की सरकार है, और आप जानते हैं समाज के सभी वर्गों के, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, अति पिछड़ा वर्ग के हों, पिछड़ा वर्ग के हों, वंचित वर्ग के हों या सामान्य वर्ग के हों, इन सभी वर्गों के जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते। इसलिए सरकार के सामने एक चुनौती है कि आखिर गरीब के बच्चों का क्या होगा, इनकी व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए। अच्छा सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सरकारी विद्यालय के या सरकारी जो लोग हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें, तब हो सकता है कि शिक्षा का स्तर कुछ ऊपर जाए? नहीं, रोक कहाँ है? रोक थोड़ी है कि सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। वो पढ़ा नहीं सकते। आखिर वो जान रहे हैं ना इसका स्तर कहाँ पहुँचा हुआ है। पढ़ाने की जब व्यवस्था, देश में जब व्यवस्था बनी है और इतने लोगों को, सभी लोगों को शिक्षित करना है, तो वैसी परिस्थिति में जो है हम यह नहीं कह सकते हैं कि सभी लोग जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ें। और ये लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार किसी पर इनको बंधन नहीं डाल सकती है कि आप यहीं पढ़ाइए। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम बराबरी में ला के खड़ा करें।
ताकि अगर आप देखते हो यही मिडिल क्लास, इसी में जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, वो लोग केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहते हैं, इसलिए कि वहाँ सारी आधारभूत संरचनाएं, शिक्षक हैं, सारी व्यवस्थाएं, तो वहाँ पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अभी कमी है, हम लोग उस कमी को दूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ नामांकन जितना है उतना तो नामांकन कहीं दूसरे जगह पर है ही नहीं। प्राइवेट एक विद्यालय में आप देखेंगे 2,500 हजार नामांकन। हाँ, नामांकन के हिसाब से हम उनको उपस्थिति भी हो, हमारे पास आधारभूत संरचना की कमी है। हम लोग पहले चाहते हैं कि सभी को मास एजुकेशन दे दिया जाए। अब मास एजुकेशन जब हो जाएगा तब क्वालिटेटिव एजुकेशन और हर जगह उपस्थिति भी बढ़ रही है। लगातार सरकार का प्रयास है और उपस्थिति अगर बच्चों का भी बढ़ा है, बच्चियों का भी काफ़ी बढ़ा है। और पढ़ाई का जो लेवल हुआ है, मैं एक सर्वे बताता हूँ आपको। उस सर्वे से आप समझेंगे कि जो सरकारी विद्यालयों में जो भी पढ़ाई हो रही है, जितनी भी पढ़ाई हो रही है, उसका असर समाज में पड़ा है। गरीब घर की जो बच्चियाँ हैं, जो मैट्रिक पास कर गया, इसके बाद उनकी शादी हुई, उनका जो प्रजनन, एक सर्वे हुआ, प्रजनन दर हुआ है, जब उसका सर्वे किया गया तो वो 2.2 आया है। और वहीं जो बच्चियां इंटर पास कर गई, गरीब घर की इंटर पास कर गए, तो उनका प्रजनन दर घट के 1.6 हो गया। और ये जो परिणाम आए हैं, इस परिणाम ने यह साबित किया है कि बच्चियां भी अगर पढ़ रही हैं सरकारी विद्यालयों से और सिर्फ पढ़ा दिया जाए तो जनसंख्या पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो आप देख रहे, सुनिए, पढ़ा दिया गया। अभी रिपोर्ट आ रहा है, मैं क्या कहा कि जो बच्चियां मैट्रिक पास कर गई, इसके बाद उनकी शादी की गई, तो वो 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। और जहाँ विद्यालय में किशोरी मंच की स्थापना हुई है और उसका असर है। और इसीलिए अभी आप देखते होंगे देश भर में एक चर्चा चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाइए। और हम देख रहे हैं कि जिन्हें पढ़ा दिया जा रहा है, अपने आप जनसंख्या का नियंत्रण हो जा रहा है। इसके कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं। और ये सर्वे है 2005 के बाद से 2020 तक जितनी बच्चियां पढ़ी हैं उन पर सर्वे किया गया, और उसका रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ। इसके पढ़ाई का असर कैसे नहीं, आपको नहीं दिखाई इसलिए पढ़ रहा है ज़्यादा, क्योंकि आप गरीबों के बीच में उतना जा नहीं। यहाँ सब बच्चे जो है चौराहा पर, चौक पर संपन्न आदमी का ना बच्चा दिखाई पड़ता है, नजर आता है, बोलता हुआ नजर आता है। इन गरीब के बच्चे बोलते हुए नजर नहीं आते, वो घर चले जाते हैं, चुप रहते हैं। ये स्थिति है। हाँ, हम इतना नहीं कह सकते हैं कि वो उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि जो है हर चीज़ की पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई में कमी है, लेकिन हम उसमें सुधार कर रहे हैं। पहले जितने शिक्षक थे उससे ज़्यादा शिक्षक हैं। हर +2 कर रहे हैं, +2 में भी विषयवार हम लोग शिक्षक देने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं पा रहा है। और जितना आधारभूत संरचना के लिए पैसा चाहिए उतनी राशि भी नहीं। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बिहार के MLC श्री संजीव श्याम सिंह जी। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें देश का बढ़ता हुआ सैटेलाइट न्यूज़ चैनल।